इस दिव्य हिमालय की गोद में बसे श्री ओंकारेश्वर की भूमि पर आयोजित किए जा रहे पांडव अनुष्ठान की इस श्रृंखला में आज एक विशिष्ट अनुष्ठान अर्जुन की नागलोक यात्रा, जिसे गेंडा कौतिक के नाम से भी जाना जाता है, जिसका आज यहाँ पर मंचन किया जाना है, जिसे ढोल वादन के माध्यम से पंडवाली गायन के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता रहा है। उसे बोधगम्य बनाने की दृष्टि से मैं उस कथा को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए, आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत है, और लिए चलते हैं आपको अर्जुन की इस नागलोक यात्रा। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में पांडव नृत्य की अवधि में 27वें दिन अर्जुन की नागलोक यात्रा के तहत महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात पांडवों को खबर मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण तल पर बहेलिये का बाण लगने से भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम में विराजमान हो गए हैं। धरती भगवान नारायण की कृपा से वंचित हो गई है। ऐसी स्थिति में महाभारत के विश्व विजयी धनुर्धर अर्जुन पश्चाताप हेतु द्वारका पहुंचते हैं। कुछ दिन वहां विश्राम कर वापसी में अर्जुन के संग एक विचित्र घटना घटित होती है कि यदुवंशी आपस में ही मौसल युद्ध के द्वारा कट मर रहे हैं। द्वारिका के यदुवंशियों एवं आभीरों की संपत्ति एवं स्त्रियों को पंचनद के लुटेरे लूट कर ले जा रहे हैं। यह स्थिति अर्जुन से नहीं देखी गई, अतः उन्होंने गांडीव पर बाण चढ़ाना चाहा, परंतु तमाम कोशिशों के पश्चात भी अर्जुन गांडीव पर बाण नहीं चढ़ा पाए। इस प्रकार निराश, हताश और लज्जित होकर अर्जुन हस्तिनापुर लौट आए। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब उनकी परेशानी का कारण पूछा तो अर्जुन ने अपने साथ घटित घटना को अक्षरशः युधिष्ठिर के सम्मुख बयां किया और इसका कारण भी पूछा। इस कथा के संबंध में केदार घाटी के वरिष्ठ साहित्यकार एवं महाभारत के ज्ञाता आचार्य कृष्णानंद नौटियाल जी की गढ़वाली पुस्तक महाभारत मंडाण पंडवार्थ अनुष्ठान और व्यूह रचना के अनुसार युधिष्ठिर ने अर्जुन को अपने एकमात्र जीवित पारिवारिक बुजुर्ग दादा श्री वेद व्यास जी के पास भेजा। महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व की कथा के अनुसार वेद व्यास जी ने अर्जुन से कहा कि तुम पर पितृ हत्या, गुरु हत्या, भ्रातृ हत्या, ब्रह्म हत्या आदि का दोष लगा हुआ है। दूसरी ओर साक्षात नारायण श्री कृष्ण के गोलोक धाम पधारने से नर अर्थात अर्जुन की शक्ति क्षीण हो गई है, क्योंकि नर की असली शक्ति नारायण ही होती है। अतः तुम गांडीव पर बाण नहीं चढ़ा सके। अर्जुन के द्वारा यह पूछने पर कि पांडवों पर लगे हुए पितृ हत्या, गोत्र हत्या, भ्रातृ हत्या आदि के दोष के निवारण कैसे हो सकता है, तब वेद व्यास जी ने बताया कि तुम नागलोक जाकर गेंडे की खगोती लेकर आओ। तत्पश्चात केदार खंड की यात्रा करके भगवान श्री केदारनाथ जी के धाम में जाकर तपस्या करो। अपने पितरों के पिंड तर्पण करो और गेंडे की खगोती के माख से पिंड अर्पित करो। भगवान श्री केदारनाथ जी के दर्शनों के प्रभाव से और गेंडे की खगोती का पिंड अर्पित करने के प्रभाव से तुम्हारे सारे दोष दूर हो जाएंगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी।
तब से लेकर अब तक केदार घाटी का जनमानस अपने ग्राम देवता पांडवों को गैंडा कौथिक आयोजित करके सांकेतिक रूप से माख पिंड प्रदान करने की परंपरा का निर्वहन करते चले आ रहे हैं। अर्थात गैंडा कौथिक का सीधा सीधा संबंध पांडवों द्वारा पिंड तर्पण करने के अनुष्ठान से है और उसी अनुष्ठान का आयोजन आज पंच केदार गद्दी स्थल की भूमि ऊखीमठ में भी संपन्न की जा रही है। व्यास जी के आदेशानुसार अर्जुन गैंडे की खगोती लाने के लिए नागलोक प्रस्थान करते हैं, जहां अज्ञातवास के समय नाग कन्या उलूपी के साथ अर्जुन का गंधर्व विवाह संपन्न हुआ था और उलूपी से अर्जुन की नागार्जुन और नागार्जुनी के रूप में 2 संतानें भी पैदा हुई थी, जो कि गैंडे की रखवाली कर रहे थे। अर्जुन के समान पराक्रमी होने के कारण नागार्जुन के बाणों से अर्जुन मूर्छित भी हो जाते हैं और जब इस घटना का पता उलूपी को चलता है तो उलूपी नागार्जुन और नागार्जुनी को समझाती है कि यह तुम्हारे पिता अर्जुन हैं। नागलोक की कन्या होने के कारण मायावी विद्या से उलूपी अर्जुन की मूर्छा को समाप्त कर देती है। मूर्छा टूटने पर अर्जुन अपने सम्मुख उलूपी को देखते हैं और बातों बातों में उन्हें पता चलता है कि नागार्जुन और नागार्जुनी उन्हीं की संतान है। गैंडा वध का कारण क्या है? जब अर्जुन यह बताते हैं कि मैं गैंडे की खगोती को अपने पितरों के तर्पण हेतु ले जाना चाहता हूँ, तो उलूपी प्रसन्न होकर कहती है कि मैं भी पांडुकुल की बहू हूँ, अतः आपके पितर भी मेरे पितर हैं, अतः आप सहस्र गैंडे की खगोती के साथ साथ नागार्जुन और नागार्जुनी को भी अपने साथ लेकर जाइए और विधि विधान से गैंडे की खगोती ले जाकर पितृ तर्पण का अनुष्ठान संपन्न करवाइए। इस प्रकार अर्जुन नागलोक से गैंडे की खगोती लाकर केदार खंड में पहुंचते हैं और गैंडा कौथिक के साथ ही पितृ तर्पणों का यह सामाजिक अनुष्ठान संपन्न होता है, जिसे पंडवाली के माध्यम से गाया जा रहा है। तो हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए। Bye.
કોઈ છતરી બાંગસ તોતા ખરી માં કુદરો નાડી નાકા હરજોની રોણે બોકા હરોણા કર મેરા લાડા કેના મારી બોલો બાવંતો કેના મારી બોલો એગે આવના કહનુને જોરા हमसे जुड़े रहिए और
ऐसे ही कार्यक्रमों के माध्यम से आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक जय महादेव, हर हर महादेव।